उसका एक वीडियो इस बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? ये आई लव मोहम्मद है? नहीं। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। नहीं, सब मौज ले रहे थे, बोले हाँ बाजू काट दो। अब भैया अब लाल हो गई देह तो रोना चिल्लाना मच रहा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी लोगों का मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन बाय सनातनी पर स्वागत है। तो आज की इस डिबेट का मुख्य विषय होने वाला है कि कैसे आई लव मोहम्मद पोस्टर के नाम पर पूरे देश में दंगे भड़काए जा रहे थे और मुख्य रूप से बरेली में मौलाना तौकीर रजा, जिसने योगी जी को दफनाने तक की बात कह दी थी, वो इन दंगों का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और उसके खिलाफ अब योगी जी ने एक्शन शुरू कर दिया है और बुलडोजर से उसकी 74 दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया है और उसकी प्रॉपर्टी जो कि अतिक्रमण करके बनाई गई है उसे भी ध्वस्त किया जा रहा है। तो उसी के ऊपर आज की ये डिबेट होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब ने शब्दों की बात कही, उनकी चिंता जायज़ है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मौलाना तौकीर रजा का एक शागिर्द है नफीस, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूँ। मौलाना साहब, पता नहीं आपको उतनी ग्राउंड जीरो की जानकारी है कि नहीं, लेकिन नफीस ही इनका लेन देन का कारोबार सब देखता है, जमीन जायदाद का, दुकानों का किराया, ये सब मैनेजर टाइप है इनका। क्या उसका एक वीडियो इस बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? ये आई लव मोहम्मद है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे, बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह? ये क्या है? इसको स्वीकृति दे। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। इसमें क्या समस्या है? आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे और बाजू काटने हम आ भी जाएं, तुम उफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काय के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? पुलिस तो इसीलिए होती मौलाना साहब, उसको राइफल बंदूक डंडा इसीलिए दिया है ना कि कोई व्यवस्था को चुनौती दे, और व्यवस्था कोई चुनौती नहीं, वो तो कह रहा है बाजू कलम कर देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा और नहीं मिले तो हमको फोन करेगा, हम भिजवा देंगे आप पास। उनकी खातिरदारी हो रही है, अब वो करे या अल्लाह किसी तरह रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रहे, पूछ रहे कि काटो बाजू, आओ। देखिए कितनी हिम्मत है। 10-50 लोगों के तो फोटो आपने देखी लिए, वीडियो ऐसे कान पकड़े करे हमको बरगलाया गया। अशोक जी, बरेली का इतिहास बड़ा नाजुक रहा। हमने उदाहरण दिया कि वीर बहादुर और श्री विश्वनाथ प्रताप, नारायण दत्त तिवारी, उस समय से लेके, और बरेली में जब भी चिंगारी फेंकी गई, बरेली कई दिनों तक जला है। ये उसकी तासीर है। इस बार मैं देख रहा हूं कि 120 मिनट में शांति व्यवस्था कायम हो गई, झाड़ू वालू लग गई, सब व्यवस्थित हो गए। जिनको अंदर जाना था वो अंदर चले गए, जो बाहर हैं वो बाहर हैं, बिल्कुल सब मामला सही साट हो गया। नहीं, क्या लगता है आपको? अमिताभ जी, देखिए, हमारे लखनऊ के ईदगाह के इमाम जो है मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली जी ने बड़ी अच्छी अपील की है, और उन्होंने अपील किया है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें और रहमत बने तोहमत न बने। इन्होंने काफी अच्छी अपील की है, और उसी अपील के तहत हम लोग यही निवेदन करेंगे, सबसे निवेदन करेंगे कि अपने जो अंदर का जो जज्बात है उसको सड़कों पर लेकर के आना ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि आप जज्बाती बनो तभी उसका एजेंडा चलेगा। आप अगर जज्बाती नहीं बनोगे, आप अगर सड़कों पे नहीं आओगे, तो सरकार का एजेंडा भी नहीं सफल हो पाएगा। तो सरकार चाहती है कि आप जज्बाती बनो, आप इस तरह कुछ काम करो ताकि उनको छक्का मारने का मौका मिले। आप अगर ऐसा मौका उनको दोगे तो छक्का मारेंगे, फिर जय जयकार अपनी करवाएंगे। सवाल है कि अगर हम अपने मोहम्मद को प्यार करते हैं, अपने महादेव को प्यार करते हैं, अपने इष्ट देव को प्यार करते हैं,
तो प्यार करना तो एक अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा के एजेंडा में प्यार नहीं है, उसके एजेंडा में नफरत है। और अगर नफरत वाली एजेंडे वाली सरकार में आप अगर प्यार का इजहार करेंगे तो अपने घरों में करिए, अपने दिलों में करिए, ये ज्यादा बेहतर है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन मोहब्बत का इजहार जैसा कि आपने कुछ बयान चलाए, इस तरह सड़कों पर नहीं। अशोक भाई, तो ये बाजू काटते हुए मोहब्बत होगी तब तो बड़ी महंगी मोहब्बत हो जाएगी, तब तो लठियाना लाजमी हो जाता है। वही बात मैं कह रहा हूँ, मोहब्बत का पेंटिंग मैंडेटरी हो जाती है, अपने दिलों में होनी चाहिए। जी जी। और देखिए, तिल का ताड़ तो बनाना सरकार के पास एक कला है, योगी जी की सरकार के पास तिल का ताड़ बनाने की कला है। इतना बड़ा मुद्दे को मतलब मुद्दा था अमिताभ जी, और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा योगी सरकार ने बना दिया अपने दिमाग से। वो चाहते तो थोड़ा सा मुद्दा, छोटा सा मुद्दा था, खत्म हो गया होता, दोनों पक्षों के बीच मामला कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। क्योंकि सरकार ने उस मामले को इंसिस्ट किया, सरकार लाठीचार्ज करवा दिया। सरकार चाहती थी कि मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का बने ताकि उसका एजेंडा सफल हो, और दुर्भाग्य से जो दूसरा पक्ष था उस मामले को समझा नहीं और सरकार के एजेंडे में फंसता चला गया, और सरकार का एजेंडा सफल होता गया। योगी जी छक्के पे छक्के मार रहे हैं। योगी जी की जो अजय मूवी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन अशोक भाई, एक छोटा सा प्रश्न मेरे जहन में आया। ठीक है, ठीक, एक छोटा सा प्रश्न आया, वो पूछ लूं, फिर राघवेंद्र जी के पास चलूंगा। जब समाजवादी पार्टी को ये सारा सत्य पता था, तो जब उन्नाव से, बाराबंकी से, कानपुर से ये लोग तख्ती लेके सड़क पर निकले हैं कि कुर्बानी दे देंगे। अरे किसकी कुर्बानी दे दोगे भाई? अपनी भी देनी है तो घर के बाहर थोड़ी नहीं दोगे, सड़क पर कुर्बानी अंदर दो। मैंने तो महिलाएं भी देखी, बोले नबी की शान में कुर्बानी दे देंगे, हजारों कुर्बान। अरे किसको कुर्बानी दे दोगे भाई? मेरे अपनी देने की आजादी है तो दे लो अंदर। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अपील कर सकते थे, अगर उनको ये पता था कि बीजेपी के ट्रैप में फंस जाएंगे ये सब लोग, और ये इतने भोले हैं जो ये कह रहे हैं कि बाजू जिवह कर देंगे, बाजू कलम कर देंगे। अगर आपको लग रहा है ये मासूम बच्चे थे नर्सरी में पढ़ने वाले, हालांकि नफीस को आप जानते हो कि नहीं, मैं जानता हूं, ठीक, जो कह रहा है कि भाई, तो अखिलेश जी को इनके नाम एक अपील नहीं जारी करनी चाहिए थी कि तुम्हें मेरी कसम, भाजपा की चाल को समझो, अल्लाह का वास्ता तुम्हें मेरी कसम बाहर ना निकलना, नहीं करनी चाहिए थी? उनका भी तो फर्ज बनता है अशोक जी। ऐसा वो एक वीडियो बना के डाल देते और आप लोग उसको प्रचारित कर देते, तो हो सकता है ये बरेली जैसी घटना नहीं होती। तौकीर रजा मान लेते अखिलेश जी की बात। जी अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा यही बात कहते हैं कि समाज में अमन चैन बना के रखिए और मूल मुद्दों से ध्यान मत भटकने दीजिए। ना, ये सब कुछ नहीं कहा उन्होंने ना। मैं हम लोग हमेशा ना अशोक भाई, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न, ना भैया, मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था, जिस दिन पहली बार ये लोग निकले तख्ती लेके हल्ला गुल्ला मचाते हुए, उसी दिन अखिलेश यादव को अपनी दूरदर्शिता का परिचय देके ये मैसेज करना चाहिए था। जब बरेली में घटना हो गई तब उनने ट्वीट खड़खड़ाया। मैं कह रहा हूं जब ये पहली बार निकले थे तभी उनको कहना चाहिए था कि तुम्हें हमारी कसम बाहर ना निकलो। ऐसा तो कहा नहीं, मुफ्ती साहब ने भी नहीं कहा, इनको भी कहना चाहिए था, फरंगी महली को भी कहना चाहिए था। बोला कोई नहीं मुफ्ती साहब, नहीं, सब मौज ले रहे थे, बोले हां बाजू काट दो। अब भैया, अब लाल हो गई देह तो रोना चिल्लाना मच रहा है। राघवेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा का ही फैलाया हुआ ट्रैप है जिसमें मासूम फंस गए, और मुफ्ती साहब भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबक सिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप क्यों जहन्नुम की टिकट की वो कर रहे हो भाई? जहन्नुम की टिकट, आ जाओ जहन्नुम की टिकट किस किस को चाहिए, लाइन में लगो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अमिताभ जी, ये अशोक जी भी भली प्रकार से जानते हैं तौकीर रजा कौन है, और हम लोग भी पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। वो सीधा सीधा
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के संपर्क में रहते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कोई चीज लकी छुपी हो। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है तौकीर रजा कौन है, सुमैया राणा कौन है, सुमैया राणा जी कौन है, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर आपका मन इतना पवित्र वो था, प्रवक्ता है, मुनव्वर राणा की बिटिया है, प्रवक्ता है। हाँ, उनका क्या बयान था वो अच्छी प्रकार से आप जानते हो। उसका भी विरोध अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव और इनकी पूरा जो करता धरता पूरी इनकी टीम है वो ये चाहती है उत्तर प्रदेश में दंगे हो, उत्तर प्रदेश अराजकता की आग में जले और उसका राजनीतिक फायदा उठाए। ये सीधा सीधा है, इसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है। हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, भली प्रकार से जानते हैं अखिलेश यादव ये बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, उनका कुछ हुआ नहीं तो इसलिए हमारे मित्र अशोक यादव आकर के यहाँ पर गाना गा रहे हैं कि अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते हैं, अखिलेश यादव वैसा नहीं चाहते। वास्तविकता ये है ये लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश दंगे की आग में जले। जब इनके समय में दंगा होता था क्या होता था? दंगा होता था इलाहाबाद में, अतीक अहमद कर्फ्यू वाले समय खुली जीप में घूमा करता था AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियार लेकर के। आपकी सरकार क्या करती थी? उनको प्रोत्साहित करती थी, हिंदुओं के मन में भय पैदा करती थी। उत्तर आपकी सरकार में दंगे देखे हैं हम लोगों ने। कानपुर में दंगा होता था, 2 दिन में दंगा कर्फ्यू लगता था तत्काल, उसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं की गिरफ्तारी हो जाती थी, मुसलमानों की एक गिरफ्तारी नहीं होती थी। ये हम लोगों ने देखा। योगी आदित्यनाथ जी भली प्रकार से जानते हैं कि आग कौन लगाता है, कौन लोग इसकी मशीनरी का अंग है। इस प्रकार से हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अमिताभ जी एक इनका सेट पैटर्न है, जो इस प्रकार की घटनाएं होंगी शुक्रवार वाले दिन होंगी, अचानक मस्जिदों से भीड़ निकलेगी, ईटा पत्थर उनके हाथ में होगा, अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे, अब तो सरतर से जुगत के भी नारे लगने लगे। अब आज की तारीख में वो जो एक पोस्टर लेकर के आइलम मोहम्मद का निकलने लगे हैं। उसके बाद सामने जो होते हैं उनमें या तो नाबालिग बच्चे होते हैं या महिलाएं होती हैं। उसके बाद ये लोग पुलिस प्रशासन पर पथराव करते हैं, या पुलिस नहीं हुई तो हिंदुओं को पथराव करते हैं और दंगा करते हैं, मारते हैं, हिंदुओं की हत्याएं करते हैं। उसके बाद अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कभी दंगा हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, पुलिस के बीच में होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही परिपक्व राजनेता है, भली प्रकार से जानते हैं। उन लोगों ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भली प्रकार से इसको समझा हुआ था, इसलिए पहले से पूरी व्यवस्था की हुई थी। तौकीर रजानी जी ने धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन योगी जी जानते थे क्या घटनाक्रम होगा। इन लोगों ने एक योजना बनाई किसी के घर में, योजना को अंजाम देने के लिए मस्जिदों में लोग इकट्ठे हुए, हाथों में पत्थर लेकर इकट्ठे हुए, हथियार लेकर इकट्ठे हुए, बम कट्टे लेकर के इकट्ठे हुए, और उन लोगों ने अचानक इस प्रकार का घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब अंजाम दिया तो फिर क्या होगा? भूल गए थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, सबके पिछवाड़े लाल किए गए और एक बता दिया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया, अगर आपने उत्तर प्रदेश को जलाने का प्रयास किया, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, तो इसी प्रकार के आप लोगों की जो इलाज किया जाएगा। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करने का अमिताभ जी कहीं काम नहीं किया है। कांग्रेस की सरकारों में देखी तो वो सिर्फ बातें करती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार भी अंबाई के आधार पर राजनीति करती रही। मतलब पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए आपने किया क्या? सिर्फ वादे करते रहे, ना उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, ना कोई व्यवस्था की। हम लोग जो भले मुसलमान हैं, जो लगभग 99% है, उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं। जितनी उत्तर प्रदेश में योजनाएं हैं उससे ज्यादा उनको, जितनी आबादी है उससे ज्यादा उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन जो अराजक मुसलमान है, जो गुंडे मुसलमान है, जो उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकना चाहते हैं, जो अपराधियों का संरक्षण देते हैं, निश्चित रूप से उनकी ठुकाई भी होगी, उनकी पिटाई भी होगी, उनको रहने से भी लेकर तो उनको जेल भी भेजा जाएगा। आप लोग भली प्रकार से समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में शांति एवं सौहार्द को कायम करने के लिए हमारी सरकार जो जो कदम होगी उसको उठाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसमें कैसे अमिताभ अग्निहोत्री ने मौलाना को उसकी ही भाषा में समझाया है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दे।